नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार समाज कल्याण विभाग न्यू भर्ती 2024 इसमें टोटल 11 प्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। यानी कि बिहार के आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, जिसमें आपका सैलरी 35,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये भी बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया है। तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत कम ही बच रहा है। तो जान पाएंगे कौन लोग कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में कोई भी भर्ती के लिए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। ये भर्ती मिशन वत्सालय योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा के आधार पर कर्मियों का नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि SCPC के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। इसमें जो कौन कौन से काम है, क्या करने होंगे, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। यानी कि SCPC के अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पूर्वावासन हेतु केंद्र परियोजना मिशन वत्सालय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों से हेतु संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैर संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण परियोजना इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु SCPC द्वारा निम्नलिखित पदों पर जो संविदा के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो भर्ती निकाली गई है आपको केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करने होंगे, जिसमें टोटल 11 प्रकार के पद है। जो पदों की संख्या इस प्रकार से रखी गई है, सभी पद के लिए आपको अलग अलग वेतन मिलेंगे। सबसे पहले बात करें, जो पद है वो है कार्यक्रम प्रबंधक, यानी कि SAR, यानी पदों की संख्या 1 जो UR कैटेगरी के अंतर्गत निकाली गई है। इसमें आपको जो वेतन मिलेंगे वो 35,400 रुपये प्रति माह दी जाएगी। दूसरा जो पद है विदिशा परिवीक्षा अधिकारी, इसमें पदों की संख्या 4 है, जो SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EBC के लिए 2 पद है। टोटल मिलाकर 4 पद है। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 21,700 रुपया प्रति माह है। तीसरा पद है परामर्शी, यानी DCPO, इसमें पदों की संख्या 3 है, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EBC के लिए 1 है, जिसमें आपको जो वेतन मिलेंगे 18,000 रुपया प्रति माह। चौथा पद की बात करें तो डाटा एनालिस्ट, इसमें पदों की संख्या 4 है, जिसमें SC के लिए 3 और EBC के लिए 1 है। आपका जो मूल वेतन मिलेंगे 18,000 रुपये प्रति माह। पाँचवा पद की बात करें तो पाँचवा जो पद है सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें पदों की संख्या 9 है, SC के लिए 1, SC फीमेल के लिए 3, ST के लिए 1, EBC के लिए 1 और EBC फीमेल के लिए 1, BC1 के लिए 1 और EWS के लिए 1 पद है। टोटल 9 पद है। इसमें वेतन जो मिलेंगे आपको 18,000 रुपये प्रति माह। और अगला जो पद है परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल समाज कल्याण अधिकारी, इसमें पदों की संख्या टोटल जो है 13 है। SC के लिए 3 पद है, EBC के लिए 3 और इसी तरह से अपने कैटेगरी के हिसाब से आप पदों की संख्या देख लीजिए। आपको वेतन जो मिलेंगे 18,000 रुपये प्रति माह। सातवां है परामर्श यानी गृह, इसमें पदों की संख्या 11 है। पदों की विवरण इस प्रकार से रखी गई, जिसमें आपका वेतन 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आठवां जो पद है हाउस फादर या तो हाउस मदर, इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 12 है और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या इस प्रकार से रखी गई। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत है अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको वेतन मिलेंगे 18,000 रुपये प्रति माह। नौवां जो पद है इसका फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें पदों की संख्या 1 है, आपका वेतन 18,000 रुपये मिलेगा। 10वां पद की बात करें तो पारा मेडिकल स्टाफ, यानी टोटल पदों की संख्या 18 जो सबसे अधिक इसी में सीटों की संख्या दी गई है। जो कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार से रखी गई है, इसमें भी आपका वेतन 18,000, यानी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायक के रूप में आपका वेतन दिया जाएगा। और इसका अंतिम जो पद है आउटचर वर्कर, इसमें पदों की संख्या 11 है। पदों का विवरण इस प्रकार से रखी गई कैटेगरी वाइज सीटें और आपका जो वेतन मिलेंगे 12,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 5% वार्षिक छूट, वार्षिक वृद्धि के दर से आपको हर वर्ष दिए जाएंगे। कुल पदों की बात करें तो 87 पद के तहत भर्ती निकाली गई है। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा, यानी कि आपका उम्र कम से कम विज्ञापन तिथि से, यानी कि 1/4/2023 को 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 45 वर्ष के बीच आपका उम्र सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। नियोजन की अवधि मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा पर होंगे। योजना अवधि जो होंगे 60 वर्ष तक होंगे। चयन की प्रक्रिया पदवर निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अप्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त अनुभव वर्ष के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। पदों के लिए आवश्यक योग्यता
अनुभव, आरक्षण, मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं इसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन शर्तें सभी जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कोटिवार रिक्ति का 15 गुना प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी को रखा जाएगा तथा पद रिक्त होने के प्रतीक्षा सूची में अगले 3 वर्ष तक का नियोजन किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार ही किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक जो घट बढ़ सकती कौन? कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य दत्तक ग्रंथ संस्थान अभिकरण, इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप डिग्री सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आपका योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 3 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, डिग्री कोर्स अनिवार्य है। दूसरा पद है विधि परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई। इसमें योग्यता जो रखी गई है LLB, जिसमें 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं। तीसरा है परामर्शी, इसमें है भी ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी में आपकी योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगे जा रहे हैं। चौथा है डाटा एनालिस्ट, इसमें आपका ग्रेजुएशन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, BCA की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 5वां सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। BA में सोशल वर्कर, सोशोलॉजी की डिग्री है तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा होनी चाहिए। 6ठा पद है आउटरीच वर्कर, इसमें भी कम से कम 12 पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। 7वां है परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी। इसमें जो योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएट यानी BA इन सोशल वर्कर की डिग्री होनी चाहिए। 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। 8वां है परामर्शी, इसमें ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी की योग्यता मांगी जा रही है। 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस। हाउस फादर या हाउस मदर के लिए आपको 10+2 या समकक्ष है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। चयनित कर्मी को देखभाल के लिए संस्थान में ही रहना होगा। अगर हाउस फादर या हाउस मदर के आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपको वहीं पे रहना खाना होगा। और इसका 10वां जो पद है पैरामेडिकल स्टाफ, बाल देखरेख संस्थान के लिए किसी विषय में आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। चाहे BA है, BSc है, BCom है तो आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसमें 6 माह का पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में कार्य करने का अनुभव का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। चयनित कर्मी को देखभाल हेतु संस्थान में ही रहना होगा, यानी कि आपको रहना खाना सब फ्री मिलेंगे और आपको वेतन जो भी मिलेंगे वो 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और इसका अंतिम जो पद है फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें बाल देख रेख संस्थान फिजियोथेरेपी में स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी में स्नातक होनी चाहिए और उसके साथ साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती चयन हेतु अंक निर्धारित की गई है। इंटर स्नातक में जहाँ अनिवार्य अर्हता है प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित वोल्टेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अंकों की गणना जिस शैक्षणिक अर्हता अनुभव के आधार पर बनाया जा रहा है उसी अर्हता के धारण करने के बाद अनुभव की अवधि के अनुरूप में अंक की गणना या अनुमान या मान्यता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्हता का वोल्टेज 80 एवं कार्य अनुभव का वेटेज 5 अंकों प्रति वर्ष अधिकतम 20 अंक। इसमें निम्न उदाहरण से भी समझा जा सकता है। तो एक बार आप फॉर्म भरने से पहले इसकी सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लगे भर्ती होंगे तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के विज्ञापन जारी की गई है। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह से और भी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।